संत ज्ञानेश्वर जी बहुत ही महान और विद्वान संत थे। उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को छू लिया था। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने संतों की सभा बुलाई। उस सभा में एक से एक बढ़कर महान संत विद्यमान थे। तब संत ज्ञानेश्वर ने अपनी बहन से कहा कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन संतों में से किसकी भक्ति पक्की है और किसकी भक्ति कच्ची है, अर्थात किसकी भक्ति में अभी कमी रह गई है। तब उनकी बहन ने एक थपकी उठाई और सभी संतों की कमर पर एक एक थपकी मारी। तभी उन संतों में एक नामदेव जी के बहुत ही महान संत बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने थपकी संत नामदेव जी की कमर पर मारी, उन्हें क्रोध आ गया और वे तिलमिला उठे। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन ने उनके चेहरे पर क्रोध देखते ही कह दिया कि इन्हीं संत जी की भक्ति अभी कच्ची है। यह सुनते नामदेव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह कहने लगे कि अच्छा, इसका मतलब मेरी भक्ति में कमी है, परंतु मैंने तो 27 बार विट्ठल जी के दर्शन किए हैं। मैं जब चाहूँ तभी विट्ठल जी के मंदिर में जाकर उनके साक्षात दर्शन कर सकता हूँ, तो मेरी भक्ति में कमी कैसे रह गई है। यह कहकर वे सभा को छोड़कर विट्ठल जी के मंदिर में आ गए और वहाँ पर आकर विट्ठल जी से कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आपसे बातें करनी है। नामदेव जी के कहते ही विट्ठल जी वहाँ पर प्रकट हो गए। तब नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कमी है तो आपने मुझे 27 बार दर्शन क्यों दिए। जिस प्राणी को आपके दर्शन हो जाए उसकी भक्ति में क्या कोई कमी रह सकती है। तभी विट्ठल जी बोले, नामदेव, तुम्हें मेरे दर्शन तुम्हारी निश्चल भक्ति के कारण हुए हैं, परंतु संत ज्ञानेश्वर जी की बहन ने यह सच कहा था कि तुम्हारी भक्ति में जरा सी कमी है। वह इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई है। जब तुम किसी गुरु की शरण प्राप्त करोगे तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। तब नामदेव जी ने कहा कि प्रभु, अब आप ही बताइए कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। तब विट्ठल जी बोले कि यहीं पास के जंगल में एक महान संत खेचर दास जी रहते हैं, आप उनके पास जाइए और उन्हें अपना गुरु बनाइए। नामदेव जी भगवान का यह आदेश सुनकर जंगल की ओर चले जाते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि एक संत शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सो रहे हैं। तब नामदेव जी ने सोचा कि ये तो संत खेचरदास नहीं हो सकते, क्योंकि यदि ये महान संत होते तो ये शिवलिंग के ऊपर पैर क्यों रखते। जैसे ही नामदेव आगे गुजरने लगे तभी वे संत बोल पड़े कि नामदेव, तुम कहाँ जा रहे हो। नामदेव यह सुनकर चौंक पड़े कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता, और वे रुक गए। तब नामदेव जी कहने लगे कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। तब वह संत बोले कि मैं ही खेचर दास हूँ और विट्ठल जी ने तुम्हें मेरे पास ही भेजा है। तब नामदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे विट्ठल जी ने आपको गुरु बनाने के लिए भेजा है, परंतु माफ़ कीजिएगा, आपको इतना भी नहीं पता कि भगवान के ऊपर पैर नहीं रखते, आपने शिवलिंग के ऊपर पैर रखे हुए हैं। तब खेचर दास जी ने बड़ी ही सरलता से कहा कि ठीक है, तो तुम मेरे पैरों को वहाँ रख दो जहाँ पर भगवान नहीं है। जैसे ही नामदेव जी ने उनके पैर शिवलिंग से उतारे और दूसरी जगह रखे, तभी वहाँ पर भी शिवलिंग प्रकट हो गई। नामदेव जी जिधर भी उनके पैर घुमाते वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाते थे। तब नामदेव जी बोले कि प्रभु, यह क्या लीला है। तब खेचर दास जी ने उन्हें समझाया कि यह सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। इस सृष्टि के कण कण में भगवान है। तुम्हें विट्ठल जी ने ठीक कहा था कि तुम्हारी भक्ति में थोड़ी सी कमी है। यह कमी बस यही है कि तुम विट्ठल जी के दर्शन सिर्फ उनके मंदिर में करते हो, लेकिन हम तो सब जगह परमात्मा के दर्शन करते हैं। जिस दिन तुम्हें इस संसार के कण कण में विट्ठल जी के दर्शन होने लगेंगे, तब समझना कि तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई है।
यह सुनते ही नामदेव जी उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको अज्ञानी समझा था। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। खेचरदास से ज्ञान प्राप्त कर नामदेव की भक्ति पूर्ण हो गई थी। तब से नामदेव जी जहाँ भी देखते वहीं उन्हें विट्ठल जी नजर आते थे। एक दिन नामदेव जी अपने लिए रोटी बना रहे थे, तभी एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर भाग गया। तब नामदेव एक कटोरी में घी लेकर उसके पीछे दौड़े और कहने लगे कि हे प्रभु रुकिए, सूखी रोटी मत खाइए, इस पर घी तो लगा लीजिए। जब वे ऐसा कहते हुए उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे थे तो आसपास के अज्ञानी लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि इन्हें कुत्ते में भगवान नजर आ रहा है। तब नामदेव जी बोले कि मेरे प्रभु तो कण कण में बसे हुए हैं। जैसे ही नामदेव ने ये कहा, उस कुत्ते में से विट्ठल जी प्रकट हो गए। भगवान बोले कि नामदेव अब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।